पहलगाम टेरर अटैक के बाद हर एक इंसान जो है वो रोया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे हिंदुस्तान से बाहर जितने भी हिंदुस्तानी रहते हैं, सभी के सभी रोए। उस रात को ऐसे भी लोग थे जिन्होंने खाना नहीं खाया। 26 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद पूरा हिंदुस्तान जो है वो रो उठा। इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट सुमित भार्गव हैं। उनसे बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी भी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं हर चीज़ का। इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, ये जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, कितना इफ़ेक्ट जो है इसका पूरी दुनिया में पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि उस दिन मतलब इमोशंस हमारे आउटब्रस्ट हुए, हर किसी के दिल पे चोट पहुंची। मैं बोलूँगा कि वही शख्स उस दिन नहीं रोया होगा जो शख्स शायद पत्थर दिल रखता हो, क्योंकि ऐसे भी किसी इंसान की जान लेना या उसका कत्ल होना या उसकी जान जाना किसी भी मज़हब में जो है वो उसे एंडोर्स नहीं किया जाता। और मैं तो बोलूँगा हर एक मज़हब जो है दुनिया का वो यही सीख देता है कि आप किसी भी जानलेवा चीज़ की जान नहीं ले सकते हैं। और उस दिन जो हमने मनाजिर देखे, वीडियोस देखे, फोटोग्राफ्स देखे, एक वो दुल्हन अपने पति के साथ जो है पति की लाश के पास बैठी हुई थी, फिर उसके अलावा वो कुछ और विजुअल्स जो हमारे सामने आए, उन सब ने हम सबको झंझोड़ के रखा है। और इसके ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि वो कुछ उस तरह के मनाजिर थे जो उस शख्स की आंखों में भी आंसू ला सकते हैं जो शख्स शायद अपने आप को एक बड़ा मजबूत दिल समझता होगा। और हम एक अच्छे माहौल में बात कर रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि मैं खुद अपने आप को समझता था कि मैं शायद इन चीज़ों का जो इमोशनल सेटबैक है वो मेरे पे आता है, लेकिन मेरी आंखों से वो छलकता नहीं है। लेकिन उस दिन मेरे पे भी वो चीज़ लागू नहीं हो पाई। और मैं खुल के कहूँगा कि जब वो कुछ वीडियोस शुरुआती मेरे पास पहुँचे अपने मीडिया सर्कल से, तो मेरी भी आंखें नम हुई और जिसको कहते दिल भर आया। और जो हमारी आवाज़ थी, सांस लेना तक बंद हो गई जब शुरू की कुछ वीडियोस हमने देखे। और मैं तो कहूँगा कि दुनिया का कोई भी शख्स जो दिल रखता है वो उन चीज़ों को नहीं देख सकता। और हर किसी की आत्मा, हर किसी की रूह जो है वो कांपी उस दिन वो चीज़ें देख के। सुमित जी, आपने देखा होगा कि आज जो है इस मुगल रोड पे भी इतना टूरिस्ट नहीं था। माता वैष्णो देवी के दरबार पे भी टूरिस्ट जो है वो काफ़ी कम आया है। और कश्मीर में भी आप देख रहे हैं लगातार लोग वापस जा रहे हैं और बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में इस चीज़ का कितना इफेक्ट पड़ा है। जाने भी गई। अब जिस तरीके से एक ऑफिसर आपने देखा, 6 दिन पहले उसकी शादी हुई और उसके बाद उसकी जो है हत्या कर दी गई। और मैं कहूँगा कि शहीद हुए वो देश के लिए। लेकिन मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार कब तक ऐसा होगा, क्योंकि पुलवामा में भी काफ़ी सारे हमारे जवान शहीद हुए और उसके बाद अब पहलगाम टेरर। कैसे देखते हैं अब सरकार किस तरीके का रुख अपनाएगी इन लोगों के खिलाफ? देखिए, सबसे पहले आपने टूरिज्म इंडस्ट्री की बात की, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम सहाफ़ी हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, तो हम इस तरह की चीज़ों को कवर करते हैं, इस तरह की चीज़ों को देखते हैं। लेकिन मैं आपको सच्चे दिल से एक बात बताता हूँ कि मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इन दिनों में या पिछले कुछ वक्त में इतना टूरिस्ट कश्मीर वादी में जा रहा है। और क्योंकि कश्मीर में आना जाना थोड़ा कम हुआ कुछ वजूहात से, जब ये रामबन का सानहा पेश हुआ, जिसमें रामबन जो हाईवे है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 ये बंद हुआ, उसके बाद जितना टूरिस्ट था वो डाइवर्ट हुआ हमारे मुगल रोड की तरफ। और मुगल रोड में आने के लिए उन्हें रजौरी पूंछ का रास्ता तय करना है। अभी अब देखें, क्राइसिस स्टेट थी। मेरे अपने पर्सनल रिलेशंस में 3 लोग थे, एक बेंगलुरु से थे और 2 लोग जो है वो मुंबई से थे, जो कि किसी तरह से मेरे एक अच्छे राब्ते में थे। और उन लोगों ने कश्मीर में आना था और उन लोगों का ये शेड्यूल था कि वो जम्मू में उतरेंगे, उनकी फ़्लाइट जम्मू तक थी, उसके बाद वो जम्मू से टैक्सी करके रामबन के रास्ते कश्मीर चले जाएंगे। और मेरी उनसे बात भी होती थी, इवन कश्मीर में हमने उनको बुकिंग भी करवा के दी। अब जैसे ही ये सानिया पेश हुआ, ये क्राइसिस टाइप सिचुएशन हुई, तो उन लोगों ने आने के अपना प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया।
आप खुद सोचें कि क्राइसिस स्टेज में कितने लोग नहीं आए, उसके बावजूद अगर आप रश देखेंगे तो मैं तो कहूँगा अगर आप गवर्नमेंट फिगर्स जो हैं ये तो सिर्फ एक कैलकुलेटेड फिगर्स हैं, एक ऑन ग्राउंड रियलिस्टिक फिगर में तो इनको थोड़ा कम मानता हूँ। मैं तो कहूँगा कि जो 3 दिन जब भर का ट्रैफिक जो है वो कश्मीर जाता रहा जम्मू से, तो सिर्फ जो जाने वाला ट्रैफिक था मुझे लगता है 7-8 हज़ार सिर्फ टूरिस्ट की गाड़ियाँ जो हैं, 7-8 हज़ार टूरिस्ट से भरी हुई गाड़ियाँ वो मुगल रोड के रास्ते जम्मू से होते हुए श्रीनगर पहुंची हैं। तो एक अच्छा खासा टूरिस्ट सिर्फ उन 3 दिनों में तब कश्मीर पहुंचा जब क्राइसिस स्टेट थी, जब नेशनल हाईवे बंद था। और मुझे लगता है 90% लोगों को यह भी पता ना होगा कि ऐसा भी एक सड़क है जो कश्मीर को जोड़ता है। 10% टूरिस्ट ही आया, लेकिन इतना टूरिस्ट था कि रजौरी पुंछ की सड़कें उस टूरिस्ट को पचा नहीं पाई और हमारी सड़कें जो हैं वो चौक हो गई थी पूरी तरह से। तो कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छे खासे तरीके से फ्लोरिश हो रही थी। और मैं बोलता हूं कि, और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये हर एक कश्मीरी कहता है, ये हर एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा कहता है, सरकार भी ये चीज़ मानती है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर हो या LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि इस बार कश्मीर में टूरिस्ट इनफ्लो गोल्डन होने जा रहा था और सारे रिकॉर्ड टूटने वाले थे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था और वो जो एक टूरिस्ट इनफ्लक्स का हम रिकॉर्ड का अप्रीहेंशन दे रहे थे या हम एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे, मुझे लगता है उसको किसी की नज़र लग गई और एक लॉन्ग लास्टिंग ड्रास्टिक इफेक्ट्स जो हैं वो टूरिज्म इंडस्ट्री पे होंगे। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा कि गवर्नमेंट का इस पे स्टेप क्या रहेगा। देखिए, मैं अब इसको एक इंडिपेंडेंट सिटीजन के तौर पे आपके साथ बात करता हूँ, मैं अपना प्रोफेशन साइड कर देता हूँ। अभी मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के 99.99% लोग कोई 0.1% हों जो किसी एक रीजन या दूसरे रीजन से, अदरवाइज जो मेजॉरिटी ऑफ द मेजॉरिटी पीपल हैं वो पीस लविंग हैं। और कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि मिलिटेंसी जो है वो हो, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि मैं किसी एक बड़ी सिटी में, जम्मू या किसी भी और सिटी में बैठा हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर, और मिलिटेंसी का मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मिलिटेंसी का हर एक आदमी की जिंदगी पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। अब हर एक शख्स चाहता है कि हमारा इलाका पुरअमन रहे। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात है। और मिलिटेंसी तो दूर की बात रही, हर एक आदमी ये भी चाहता है कि मेरे इलाके में चोरी चकारी तक भी ना हो, पीस लविंग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इस पूरे हालात के बीच गवर्नमेंट का स्टैंड जो है वो जो भी रहे, गवर्नमेंट जो भी करे, गवर्नमेंट जिस भी तरह का स्टैंड रखे, मैं तो कहूँगा एक नॉर्मल सिटीजन, एक कॉमन मैन होने के नाते, और मैं तो कहूँगा, मैं गारंटी से कि आप भी यही सोचेंगे, हर एक शख्स ये सोचेगा कि कुछ भी ऐसा हो कि ये चीज़ें दोबारा ना हो, हमारा इलाका, ये पूरी रियासत यूटी, जो पहले रियासत थी अब यूटी है, ये पूरा मुल्क, ये पूरी दुनिया अमन भरे माहौल में रहे। गवर्नमेंट जो भी करे वो गवर्नमेंट का मैंडेट है, उनकी पॉलिसी मेकिंग का डिसीजन है, हम उसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, जो भी हो कुछ ऐसा हो कि दोबारा ये लाशें ना हो, ये लाशें ना देखने पड़े, ये मंजर ना देखने पड़े। और मैं दोबारा ये चीज़ गारंटी से कहता हूँ, कोई भी आदमी ये चीज़ें नहीं देखना चाहता। कैसे देखते हैं, मोदी जी ने भी कहा और अमित शाह साहब ने भी कहा उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से, वही पहले आपने कह दिया कि वो पत्थर दिल इंसान होगा जो ये चीज़ें देख पाता होगा, और वो इंसान नहीं जिसने इस तरीके से निर्मम हत्याएं की हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके की स्ट्राइक होनी चाहिए? देखिए, स्ट्राइक जैसा मैंने आपको बोला वो गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन है, मैं पर्सनली उसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मेरी बात कई लोगों को बुरी भी लगेगी। सबसे पहले कि कुछ भी ऐसा हो जिससे ये चीज़ें रिपीट ना हो, चाहे वो पीस लिविंग तरीके से हो जाए, चाहे वो कुछ एक्शनेबल स्टेप हो। लेकिन दूसरी चीज़ ये ज़रूर है, जो इंट्रोस्पेक्शन का पॉइंट है, मेरी चीज़ कई लोगों को नागवार गुजरेगी, खास करके उन लोगों को जो कि सिस्टम का पार्ट है, जो कि गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट है, जो रूलिंग सिस्टम का पार्ट है। लेकिन सच कड़वा है, सच कड़वा है और कड़वा घूंट पीना है। अगर आप ये सोचो कि एक बचपन में हमें कहावत सुनाया करते थे कि शायद एक खरगोश होता था, वो अपनी आंखें मूंद के तो ज़मीन के बीच अपना सिर दे देता था और उसको लगता था मुझे ऊपर से चील नहीं देख रही है। हमें वैसा नहीं बनना चाहिए। ऐसी अप्रोच रखने से, खास करके गवर्नमेंट क्वार्टर से, हम अपना नुकसान करते हैं। जैसे मैं इंट्रोस्पेक्शन की जो बात कर रहा था कि सिचुएशन किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। मेरी ये बात बहुत लोगों को नागवार गुजरेगी, खासकर गवर्नमेंट सेटअप के लोगों को बहुत नागवार गुजरेगी, क्योंकि डोल पीटा जाता है नॉर्मलसी का। ठीक है, नॉर्मलसी पहले की सिचुएशन से कोई अपने हिसाब से कंपेयर करता है, किसी का अपना तर्क है, कोई अपना एनालिटिकल फिगर्स लेके आता है, मुझे उसमें नहीं जाना है। आप जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं,
आप मुझे बताएं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पिछले 3 सालों में टेरर एक्ट नहीं हुआ? कठुआ में हुए और दबा के हो रहे हैं, सांबा में हुए, जम्मू में हुए हैं, अखनूर सब डिवीजन उठा लो, इवन जम्मू सिटी के भी कुछ नियर बाई आउटस्कर्ट उठा 2020 के बाद से। उधमपुर में हो रहे हैं, उधमपुर में तो कल ही बसंतगढ़, डूडू बसंतगढ़ में इनकाउंटर हुआ, डोडा किश्तवाड़ में हुए हैं, रामबन में हुए हैं, रियासी में हुए हैं और जोरी पूंछ तो सबके सामने है जहाँ पर अच्छा खासा टेरर एक्ट हुआ है पिछले 3-4 सालों में। पॉइंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन ये है कि सिर्फ कश्मीर वादी ही डिस्टर्ब नहीं है, जम्मू प्रोविंस भी डिस्टर्ब है और एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको थिंक टैंक के तौर पर ये सोचना पड़ेगा। थिंक टैंक मैं सभी स्टेक होल्डर्स के लिए कह रहा हूँ कि चीज़ें कुछ ना कुछ गलत हो रही हैं, चाहे वो लैप्सिस की आप बात करो, चाहे वो हमारी पॉलिसीज़ की बात करो, चाहे आप इंट्रोस्पेक्शन की नेग्लिजेंस की बात करो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। और जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन में नहीं जाएंगे, तब तक डूडू बसंतगढ़ जैसे इनकाउंटर, कठुआ जैसी किलिंग्स, कठुआ जैसे इनकाउंटर, रजौरी डांगरी जैसी किलिंग्स होती रहेंगी। क्यों होती रहेंगी? क्योंकि सिचुएशन ऑन फील्ड नॉर्मल नहीं है और ये हर एक शख्स समझता है, हर एक शख्स जानता है। और गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि रियलिस्टिक पॉलिसीज़ पे चलना चाहिए। अभी भी अगर गवर्नमेंट ये कहेगी कि हमने आतंकवाद का विनाश कर दिया, हमने आतंकवाद को ख़त्म कर दिया है, तो वो शायद गवर्नमेंट खुद को भी और लोगों को भी जो है वो एक गलत सबसबाग दिखा रही होगी। मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट की भी कुछ अपने तर्क हैं, कुछ अपनी पॉलिसीज हैं और सिचुएशन इंप्रूव हुई होगी और हुई है एज कम्पेयर टू रिसेंट ईयर्स, लेकिन सिचुएशन फुल्ली नॉर्मल ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट, आपका एक जो सवाल था मैन कि गवर्नमेंट क्या करेगी, वो गवर्नमेंट का पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक्शनेबल हो, पीस लविंग हो, कुछ भी हो, पहलगाम जैसा इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए और नॉर्मलसी आनी चाहिए। दूसरा कि सिर्फ यही एक इंसिडेंट नहीं है जिसने कि हमारी आंखें खोली हैं। बदकिस्मती ये है कि आज 26 हमारे टूरिस्ट की और एक वो लोकल पोनी राइडर, उनकी मौत हुई तो हमारी आंखें खुली हैं, नहीं तो रोज़ाना आप रिकॉर्ड उठा लें। कल डूडू बसंतगढ़ था, उससे पहले कहाँ था? हर हफ्ते में जम्मू प्रोविंस में एक ना एक जगह टेरर इनिशिएटेड एक्शन, जिसको हम TII कहते हैं, वो हो रहा है। इसका मतलब तो चीज़ें कभी भी नॉर्मल नहीं रही हैं। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना होगा, सीरियस इंट्रोस्पेक्शन में जाना होगा। और मैं आज ऑन रिकॉर्ड एक वो बात भी ज़रूर उसका रेफरेंस कोट करूंगा जो हमारे एक रिटायर्ड आर्मी के सीनियर ऑफिसर हैं, जनरल GD बख्शी। उनका मैं आज एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने साफ कहा है कि ऑल द लैप्सेस आर टेकिंग प्लेस ड्यू टू रिडक्शन इन मैन पावर ऑफ आर्मी। कि जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, जब तक आप इस चीज़ को इंश्योर नहीं करोगे कि जितनी आपको बूट्स ऑन ग्राउंड, मतलब जितने आपको सोल्जर ज़मीन पे चाहिए, तब तक आप अचीव नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी, वेपनरी, ऑल आर additional things. Basic thing you need to be an efficient defense mechanism system is boots on ground. बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सुमित भागवत साहब और इनकी तरफ से हर चीज़ जो है आपको बताएगी। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, हर आंख जो है वो नम हुई है। आपने कश्मीर में वीडियोस भी देखी होंगी। एक जो कश्मीर का एक नौजवान था, उसने अपने कांधे में एक टूरिस्ट को जो है उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। वहीं आपने देखा कि हर एक वहां पे लेडी, वहां पे लोग जो है वो परेशान हैं, वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पे हुआ तो हुआ कैसे। ये एक अलग बात है, लेकिन आपको बता दें कि एक बहुत ही दर्दनाक वाकया आपने देखा और सभी लोगों ने देखा। और आज ये वीडियोस देख देख के जो है हम लोग भी परेशान होते हैं जब वो वीडियो सामने आती है। तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी इसमें देखना चाहिए, आने वाले दिनों में इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरीके से लोगों की जानें जाती रही तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होंगे जम्मू कश्मीर के। और वहीं मैं बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जब वीडियोस भी देखी कि टूरिस्ट का आना भी काफ़ी कम हुआ है, इस चीज़ का इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा है जम्मू कश्मीर को। तो मैं एक बात ज़रूर कह दूंगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग उन 26 लोगों के लिए ओम शांति ओम लिखना ना भूलिएगा।